चलिए, बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बंगाल विभाजन 1905, 1906, 1907, 1908 उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, कोई बात नहीं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था बताओ सब? कब, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इसी समय दो आंदोलन चले थे। एक चला था बंग भंग आंदोलन और एक जो आंदोलन चला था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, दो आंदोलन इस समय चले थे, ठीक है। हालांकि स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो थी 7 अगस्त 1905 को। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर आगे है नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था, बंगाल को विकसित करना, हिंदू मुस्लिम को अलग करना, प्रशासनिक सुविधा, किसानों की समस्याओं का समाधान। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तो हिंदू मुस्लिम को अलग कर देना, क्योंकि दो क्षेत्र इसमें बन रहे थे, है ना। दो क्षेत्र बन रहे थे, एक था आपका पूरब बंगाल और एक था पश्चिम बंगाल। तो ये हिंदू का क्षेत्र था और ये मुस्लिम का क्षेत्र था। प्रश्न ये है कि इसका जो केंद्र था ये क्या था? ढाका था और इसका केंद्र क्या था? कोलकाता। क्या था इसका? कोलकाता। चलो नेक्स्ट देखो, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय? लॉर्ड कर्जन। तो ये इस पे ना देख लो, इसमें लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या है? 1905 से 1910। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 1856 और 1899 से 1905 तक कौन है? कर्जन। तो इन्हीं के समय जो हुआ था ये बंगाल विभाजन हुआ था, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कर्जन। कर्जन के साथ क्या है कि ये आए और कर्जन के बाद कौन आया था? मिंटो। कर्जन के बाद कौन है? मिंटो। और मिंटो के बाद कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग आए थे। तो 1911 में इन्हीं के समय में जो है बंगाल विभाजन क्या हुआ था? रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द। तो अगर बोलेगा बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन कब हुआ था? किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। तो ये ध्यान रहेगा। चल, और इनके बाद कौन आया था? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 1856, ठीक। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? कौन होगा? क्योंकि इसी समय बंगाल विभाजन के कारण हुआ था, है ना, बंगाल विभाजन। इस पे एक प्रश्न भी है कि बंगाल विभाजन कांग्रेस के किस सेशन में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया, स्वदेशी आंदोलन का? बनारस अधिवेशन। कहां पर रखा गया था? बनारस अधिवेशन। कब रखा गया था? 1905। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी ध्यान में रखना है। चलो, समझ गए? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किन चीजों का बहिष्कार किया गया? अंग्रेजी वस्त्र का, विदेशी वस्त्र का, सरकारी स्कूल और नौकरी को। तो इसमें से क्या होगा? सभी होगा। अंग्रेजी वस्त्र का मतलब हुआ ब्रिटेन का वस्त्र, विदेशी वस्त्र का मतलब हुआ यूरोपियन वस्त्र, जो भी थे यूरोप के, जो भारत के नहीं थे, उन सभी का विरोध हुआ। समझ गए? तो इसको ध्यान में रखना। क्या होगा यहाँ पे? सभी के सभी होंगे। धोबी ने क्या किया भाई? यहां तक हुआ था कि धोबी जो है ना, कपड़ा धोना, जो भी विदेशी वस्त्र है ना, विदेशी कपड़ा था, उसको धोने से क्या किया?
मना कर दिया, मना किया, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। लॉर्ड मिंटो जो है शिमला में एक सम्मेलन बनाए 1905 में, है ना। शिमला में एक सम्मेलन हुआ जो कि क्या चीज का सम्मेलन थे? शिक्षा सम्मेलन। तो शिक्षा का सम्मेलन हुआ शिमला में, और इसी शिक्षा सम्मेलन में जो है ये इसकी बात हो गई कि रूपरेखा तैयार हो गई कि भारत में जो है एक मुस्लिम लीग करके एक पार्टी होगी। इसका मुख्य कार्य क्या था मुस्लिम लीग का? कि मुस्लिमों को एक राजनीतिक स्थिरता देना, मुस्लिमों को शिक्षित करना, मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाना, है ना, उसका प्रगति, उसका विकास का कार्य करना। और उनका मानना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वो हिंदू की पार्टी है, वो हिंदू के बारे में केवल सोचती है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? बताओ कहां हुई थी? क्यों हुई ढाका में? क्योंकि यहाँ का था मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ठीक, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ पे हुई। और इसकी पहली बैठक कब हुई और कहाँ हुई? पहली मुस्लिम लीग की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की पहली बैठक 1907 में कहां पे हुई? कराची में हुई, ठीक है। कहां पे हुई थी? कराची में हुई थी। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ था? सूरत में हुआ था। और इनका अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष ने किया था। और रास बिहारी घोष कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे? 1907 और 1908। 1907 1908 ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1907 और 1908। 1908 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का संविधान बना है। क्या बना है? संविधान, ठीक है। आईएनसी का संविधान कब बना है? 1908 में। कि कौन बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, है ना, उसकी सीमाएं क्या क्या होंगी, 1908 में निर्धारित हुआ। और पहला जो कांग्रेस का जो सबसे पहली जब 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहां पे हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था, ठीक है। ध्यान में रहेगा इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? किस अधिवेशन में हुआ? 1907। इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कुछ विचारधाराएं थी। जो पहली जो विचारधारा थी, क्या थी पहली विचारधारा? कि नरम दल का मानना था कि स्वदेशी कहाँ हो? स्वदेशी आंदोलन कहाँ हो? स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल में, आंदोलन केवल बंगाल में हो, ठीक। स्वदेशी आंदोलन केवल कहां हो? बंगाल में हो। दूसरा, ये लोग क्या चाहते थे? अंग्रेजों का क्या हो? पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ देना, है ना, सदन में बहिष्कार करना, है ना। लेकिन गरम दल का क्या विचार था? गरम दल क्या चाहते थे? कि ये जो केवल बंगाल में है यहाँ पे क्या हो जाए? केवल बंगाल की जगह क्या हो जाए? ये कहते थे पूरा भारत में हो, पूरा भारत। ये बोलते थे अंग्रेजों का साथ देने। ये क्या बोलते थे? बहिष्कार आंदोलन, पूरी तरह से बहिष्कार आंदोलन चले। ये हो गया। सदन में बहिष्कार, सदन में नहीं, हर जगह बहिष्कार हो, हर चीज का बहिष्कार पूरे तरह से संपूर्ण, ठीक है। कोई भी किसी भी रूप में जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सपोर्ट
नहीं करना है। उस समय प्रिंस जो है ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आए थे, है ना, उनका जो है नरम दल ने क्या कर दिया, स्वागत कर दिया था। तो नरम दल ने स्वागत किया, जिसके कारण गरम दल को ये बात बहुत ही दुख लगा कि स्वागत आपको नहीं करना चाहिए। जब भारत में बंग भंग आंदोलन चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, हम लोग के साथ तरह तरह की चीजें हो रही है। दूसरी बात और एक थी महत्वपूर्ण चीजें क्या, कि जब 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो काफी लोगों को बंदी बना दिया गया, और इसमें जो बंदी बना दिया गया था, गरम दल के लोगों का मानना था कि इस बंदियों को छोड़ दिया जाए, है ना, और ऐसी बात आप सदन में रखिए। लेकिन नरम दल वाले ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं, इनकी गलती की है, ये सरकार के खिलाफ गए तो इनको छोड़ने की वाली बात नहीं की, जिसके कारण इन दोनों में क्या हो गया, 1907 में सूरत विभाजन हुआ और गरम दल और नरम दल दो नए विचारधाराएं अलग अलग हो गई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ही काफी सारा प्रश्न इसमें आएगा। सूरत विभाजन कब हुआ है? 1907, इसको ध्यान में रखें। तो सूरत में जो होनी थी, इसमें एक प्रश्न और है, ये बताएं, सूरत में जो 1907 में होनी थी, ये पहले कहां पे होनी थी? नागपुर में होनी थी कि नासिक में होना था? नागपुर में होना था, है ना। और नागपुर में ना होके कहां पे हुआ? सूरत पे हुआ। कौन अध्यक्ष बनना था इसमें? बाल गंगाधर तिलक। 1908 में खुदीराम बोस को कहां फांसी दी गई? कहां पे दी गई? मुजफ्फरपुर में दी गई। कहां पे दी गई? मुजफ्फरपुर में दी गई। इसका जो उम्र था लगभग 8 वर्ष 8 माह था, है ना, 8 वर्ष 8 माह इसका, है ना, 18 वर्ष 8 माह था, लगभग 18 वर्ष 8 माह था। और खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई, और जब इसको फांसी दिया गया तो उसके हाथ में एक किताब था। कौन सा किताब था? गीता। क्या था इसके हाथ में? गीता। और इसने जब ये फांसी पर जब ये लटका तो इसने क्या की कि पूरी तरह से जो है फांसी के फंदे को चूमा और बोला कि ये मुझे ये खुश नसीबी है कि मैं देश के लिए समर्पित हो रहा हूं। ध्यान रहेगा। कब मरे थे ये? 1908 में। 1908 में किस क्रांतिकारी ने खुदीराम बोस के साथ मिलकर किंग्स फोर्ट की हत्या की योजना बनाई थी? प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी की जो उम्र थी उनसे थोड़ा बड़ी थी, और ये इन्होंने, जब इनको पुलिस ने पीछा किया, ये खुद गोली मार लिए थे, खुद से गोली मार लिया। गोली मार क्या किया इन्होंने? आत्महत्या। क्या किया? आत्महत्या। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, इन्होंने खुद से क्या किया, अपने आप को गोली मारा और इसके क्या हो गए? आत्महत्या हो गई। ध्यान रहेगा ये, ठीक। और उसके बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की सजा हुई? 6 वर्ष की सजा हुई थी। कितने वर्ष की हुई? 6 वर्ष की सजा हुई। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना। कितने वर्ष की सजा हुई? 6 वर्ष की सजा हुई। किस लिए हुई थी सजा, बताओ? 1908 में इनको जो सजा हुई थी किस लिए हुई थी? हाँ, 1908 में इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में, जो इनका न्यूज़पेपर है ना, इनका न्यूज़पेपर 2 था। बाल गंगाधर तिलक जो न्यूज़पेपर छापते थे, उनके 2 न्यूज़पेपर थे। एक का नाम था केसरी और एक का, दूसरे का नाम था मराठा। क्या नाम था? मराठा। तो जो केसरी था, ये मराठा जो है इंग्लिश में छपता था, अंग्रेजी में, और केसरी मराठी में। और इस न्यूज़पेपर में, क्योंकि उस समय के जो लॉर्ड मिंटो थे, उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऐसा कोई भी पेपर में छापती है जिसमें कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रोत्साहन मिलता है, तो उनको उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो इन्हीं लिए जो है इन्होंने इस पेपर में छाप दिया, केसरी और मराठा में। क्या छापा कि जो 1908 में जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के साथ जो घटना घटा, उसको लेकर उन्होंने पूरा व्याख्या किया कि किस तरह से घिनौना जो अंग्रेजी सरकार है वो कितना गलत है, किस तरह से गलत कर रही है, कि पूरा चीज छापा। तो जिसके कारण बंगाल जो है बाल गंगाधर तिलक पे क्या चला? देशद्रोह का मुकदमा चला, और उनको 6 साल के क्या हो गए? सजा हो गई। ध्यान रहेगा ये। और काला पानी का सजा होता है, सेलुलर जेल भेजता है लोग। फिर अलीपुर बम कांड किस वर्ष हुआ? 1908। कब हुआ था? 1908। ध्यान रहेंगे, अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908। अलीपुर बम कांड में किन्हें आजीवन कारावास हुआ था?